तो आपको हमने अभी तक जो है क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक बता दिया सारी चीज़ें। जिससे कोई चाहता है कि मैं एक क्लास से 12 तक नहीं देख पाऊंगा, यानी कि चाहता है कि मैं एक क्लास में सब कुछ सीख जाऊं, जान जाऊं, तो ये इसमें संभव हो पाएगा। मैं सारा कुछ रिवीजन करवा दूंगा, एक प्रकार से सारा कुछ आपका एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूँ, 1 से लेके 12 तक। उसके बाद आगे के जो वीडियो जाएंगे उसमें जो है हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, वहाँ पे जो है चीज़ें चेंज होंगी। तो हम चाहते हैं कि उस पे जाने से पहले, उस टॉपिक पे जाने से पहले अभी तक हमने जितना पढ़ाया, जितना बताया आपको, उसका एक बार रिवीजन करना जरूरी है। हम आपको जो मेन चीज़ें हैं वही बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको क्लास 1 से 12 तक एक वीडियो में सब कुछ बता पाना तो संभव है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आप ये क्लास अगर अटेंड करोगे तो आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगी, आपको याद आ जाएंगी। उसके बाद आगे की क्लास आप अटेंड करोगे तो आपको आसानी होगा। यहाँ पे हम जो है चीज़ें छोटी छोटी बताएंगे। जैसे आपको मैंने सबसे पहले शुरू में पहले वाले चैप्टर में यानी कि सेकंड क्लास में मैंने बताया था आपको कि दिस दैट मीन्स क्या होता है। तो एक बारी मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा। दिस मीन्स होता है यह या इस, ये दोनों चीज़ें होती हैं। और दैट मीन्स होता है वह या उस, ये दोनों चीज़ें होती हैं। और आपका दीज मीन्स होता है ये या इन, ये दोनों चीज़ें होती हैं। और आपका होता है दोज, THOS, दोज मीन्स होता है वे या उन, ये दोनों चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैंने आपको जो है सेकंड वाले चैप्टर में बताया था इन आन का प्रयोग आप कैसे करोगे। तो इन आन का भी आप जानो। इन मीन्स मैंने बताया था में होता है, ऑन मीन्स होता है पर। आपको मैंने से के लिए 3 मीनिंग बताई थी। जैसे आपको कहीं पे, जैसे आपको फ्रॉम वहाँ पे लगाना है, फ्रॉम मीन्स भी होता है से, विथ मीन्स भी होता है से, और आपका बाई मीन्स भी होता है से। तीनों का जो मीनिंग होता है वो सेम ही होता है, लेकिन फ्रॉम आपको वहाँ पे लगाना है जहाँ पे अलग होने का अर्थ आ रहा हो। आपको विथ वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आपको, जहाँ पे से रहेगा, अगर वहाँ पे साथ होने का अर्थ है तो वहाँ पे आपको विथ लगाना है, जैसे साथ होने का अर्थ है। और बाई आपको वहाँ पे लगाना है जहाँ पे के द्वारा का अर्थ आएगा। वाक्य में आपको के द्वारा का अर्थ मिल रहा है तो आपको वहाँ पे बाई का प्रयोग करना है, सिंपल सा। तो आपको मैंने ये दोनों चीज़ें बता दी। और उसके बाद मैंने आपको काफ़ी सारे रूल बताए थे। जैसे कि आपको मैंने बताया था ही मीन्स होता है वह या उसके के तुरंत बाद पास, ही सी दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो ही मीन्स होता है वह या उसके के तुरंत बाद पास आता है। ही मीन्स होता है वह या उसके के तुरंत बाद पास। और सी मीन्स भी वही होता है। ही आपको वहाँ पे लगाना होता है जहाँ पे पुरुष होता है, यानी कि ही आपको पुरुष के लिए लगाना होता है। और सी आपको जो है स्त्री के लिए लगाना होता है। तो ये आप ध्यान रखना। और बाकी दोनों का मीनिंग सेम होता है। ही मीन्स होता है वह या उसके के तुरंत बाद पास। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दे मीन्स क्या होता है। दे मीन्स होता है वे या उनके के तुरंत बाद पास, ये दोनों चीज़ें होती हैं। उनके के तुरंत बाद पास रहेगा तो आप दे करोगे। और ये जो आपका वी होता है, वी मीन्स होता है हम या हमारे के तुरंत बाद पास, दोनों चीज़ें होती हैं। यू मीन्स होता है तुम्हें या तुमको, जहाँ पे तुम्हें या तुमको आएगा वहाँ पे आपको यू लगाना है। और आई मीन्स होता है मैं या मेरे के तुरंत बाद पास जहाँ पे है वहाँ पे आई लगाना है। और आपको हैज और हैव कहाँ पे लगाना है वो भी आप जानो। जहाँ पे के पास है रहेगा, वाक्य में पास है, के पास है, वहाँ पे आपको हैज लगाना है। अगर एक वचन रहेगा तो, अगर वो बहुवचन रहेगा तो वहाँ पे उसके लिए आपको हैव लगाना है, के पास है के लिए। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, क्लास में पहले ही बता चुका हूँ। इज एम आर का प्रयोग कहाँ पे होगा वो भी आप जानो। जैसे आपको कहीं पे दिख रहा है तो आपको वहाँ पे वो जो बंदा है वो सिंगुलर है, सिंगुलर यानी एक वचन के लिए आपको है के लिए इज लगाना होता है। और जहाँ पे हूँ रहेगा उसके लिए आपको एम लगाना है। जहाँ पे आपका हो रहेगा या फिर है रहेगा, यानी एक से ज़्यादा बात होगी, ये आर जो होता है आपका ये प्लूरल होता है, यानी कि प्लूरल हम इसको मानते हैं। तो ये आपका जो आर है वो जहाँ पे है रहेगा, हो रहेगा, वहाँ पे लगता है। तो मैंने आपको सारा बेसिक रूल बता दिया है, जितना मैंने इसके पहले चैप्टर में 1 से लेकर 12 तक बताया था। तो उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट मेरे को रूल लगे मैंने सारे बताए हैं। इसको हम विथ एग्जाम्पल समझेंगे एक बार। सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दे के आपको एक एक करके हम समझा देते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझना है तो थोड़ा एक बारी आप और ध्यान से पढ़ लो, वीडियो को आप रोक के देख लो, वीडियो आप रोको और इसको आप जो है अच्छे तरीके से देख लो। और उसके बाद फिर आप प्ले करके देखो। और हाँ, उसके बाद भी अगर आपका वीडियो देखने के बाद भी मन में डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत आती है, लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है सही तरीके से, तो मैं हर बार की तरह आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप जाके क्लास 1 से देखते आओ। अगर आपको चीज़ें एकदम अच्छे से सही तरीके से सीखनी है तो। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मेरा टी शर्ट गीला हो गया है तो उसके लिए आप इग्नोर करना, थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी आप इस पे समझने में फोकस करो, जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दो। तो यहाँ पे जैसे वह राजू है तो यहाँ पे रहेगा
आपका ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये आपका 3 नंबर। कौन? वह है, क्या? राजू है। ठीक है, तो आपका मैंने बोला कि जैसे आपका ही रहेगा, जैसे आपका कहीं पे वह रहेगा, अगर वो पुरुष है तो आपको उसके लिए क्या लगाना है? ही। और आपका ये जो है होता है के लिए मैंने क्या बोला था कि ईज लगेगा, तो ही ईज आप कर दोगे 1 नंबर 2 नंबर, और उसके बाद आप कर दोगे यहाँ पे राजू। और जैसे यहीं पे आपका आता है वह रजिया है, यानी कि स्त्री आता है, वह राधा है, तो आप करोगे वहां पे सी इज राधा। आप सीधा सा जानो कि जैसे मैंने आपको बता दिया ये कि ही मीन्स होता है वह या उसके के तुरंत बाद पास, दोनों चीजें होती हैं। ही सी का दोनों मीन्स सेम होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि पुरुष है या फिर स्त्री है। पुरुष रहेगा तो उसके लिए आपको ही लगाना है, अगर स्त्री रहेगा तो उसके लिए आपको सी लगाना है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद चलिए दे का भी देख लेते हैं। दे मीन्स होता है वे या उनके के तुरंत बाद पास। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे आपको वाक्य में मिल रहा है उसके पास एक घड़ी है, जिसके बारे में बात हो रही है, अगर वो पुरुष है तो उसके लिए आप सीधा सा कर दोगे, जैसे उसके पास एक घड़ी है तो आप कर दोगे ही हैज अ वॉच, क्योंकि ये जो ही है, ही मीन्स होता है उसके के तुरंत बाद पास अगर आता है तो उसके पास एक घड़ी, यानी कि उसके के जस्ट बाद पास आया तो आपको उसके लिए क्या कर देना है? ही लगा देना है। जैसे आप किसी को बता रहे हो वो लड़की है, बोल रहे हो कि उसके पास एक घड़ी है, यानी कि वो लड़की है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो आप सीधा सा वहां पे करोगे सी हैज अ वॉच। बाकी आपको मैंने एक चीज बताया था ना कि ये पास है, के पास है के लिए आपको क्या लगाना होता है? हैज या हैव। तो इसमें जैसे उसके पास एक घड़ी है तो यहाँ पे आप करोगे ही हैज अ वॉच, अगर स्त्री है तो सी हैज अ वॉच। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद जैसे दे आपका कहीं पे आता है, दे मीन्स होता है वे या उनके के तुरंत बाद पास, दोनों चीजें होती हैं। मैं आपकी ये जितने भी रूल लिखे हैं सारा को समझा दूंगा, बस वही है कि वीडियो आपको सही से देखना है, समझनी है सारी चीजें। ऐसा नहीं कि आप जो है सोचो कि मैं स्किप करके देख लूँ तो नहीं समझ आएगा, फिर से बोल रहा हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखो, अगर चीजें अच्छे तरीके से जाननी है, समझनी है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे मैं लिखता हूँ कि वे उस छत पर हैं, वे उस छत पर हैं, इस टाइप से अगर आपका वाक्य में आता है तो कौन? वे हैं, कहाँ हैं? उस छत पर। तो आपको मैंने क्या बोला? वे या उनके के तुरंत बाद पास, तो आपको दे लगाना है। यहाँ पे आप क्या करोगे? दे, THEY 1 नंबर हुआ। उसके बाद हैं, वे हैं, वे जो है ना, वे मैंने क्या बोला कि हैं के लिए आपको क्या लगाना होता है? आर लगाना होता है। तो दे आर आप कर दोगे यहाँ पे, दे आर, ये आपका हो गया 2 नंबर। वे हैं आ गया, दे आर। अब क्या होगा? उस छत पर, मैंने आपको वाक्यांश वाले पार्ट में बताया था ना। जैसे अब आप देखो यहाँ पे आपको सीधा सा दिख रहा है, जो पर होता है, आन मीन्स होता है पर, तो आपका जो पर का मीनिंग होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है, आन करोगे आप पहले। उसके बाद आप देखो आन करने के बाद कि उस कहाँ पे है, उस यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स होता है वह या उस, दोनों चीजें। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है? दैट लगाना है, ऑन दैट आप कर दोगे। उसके बाद ये जो छत होता है ना, छत की जो स्पेलिंग होती है वो होती है रूफ, ROOF, तो ऑन दैट रूफ इस टाइप से हो जाएगा। अगर वहीं पे मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे उसके स्थान पे इस आता है, तो यहाँ पे जैसे वे, जैसे आता है वे इस छत पर हैं, तो दे आर ऑन दिस रूफ हो जाएगा, क्योंकि दिस मीन्स होता है इस। ठीक है, तो आप इस तरीके से करोगे। जैसे आपका वाक्य में आता है हम इस कमरे में हैं, यहाँ पे आप लिखो हम इस कमरे में हैं। आपको मैंने क्या बोला था कि वी कहाँ पे होता है? जहाँ पे हम होता है या फिर हमारे के तुरंत बाद पास, तो आपको यहाँ पे हम के लिए क्या लगाना है? वी लगाना है। और जो हम हैं होता है, ये जो है मैंने आपको क्या बोला कि हैं के लिए आपको आर लगाना होता है, तो वी आर आप कर दोगे यहाँ पे, वी 1 नंबर, आर आपका 2 नंबर। उसके बाद इस कमरे में मैंने क्या बताया? मे के लिए आपको क्या लगाना होता है? इन मीन्स होता है मे, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है? इन। जैसे यहाँ पे पर के लिए आन लगा है, वहां पे मे के लिए क्या होगा? इन होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो वी आर इन दिस, मैंने क्या बोला कि दिस मीन्स होता है इस, दिस मीन्स होता है इस, तो यहाँ पे क्या होगा? इन दिस। उसके बाद रूम मीन्स होता है कमरा, तो ROOM कर दोगे आप, तो इन दिस रूम आपका हो जाएगा ये 3 नंबर। इस टाइप से आप इसको कर लोगे। उसके बाद जैसे यू का प्रयोग आप कैसे करो? जैसे आपका आता है वाक्य में तुम महेश हो, तो तुम के लिए क्या होगा? यू होगा, तो आप कौन? तुम हो क्या? महेश। ठीक है, तो यू हो जाएगा यहाँ पे, यू आपका हो गया ये YOU 1 नंबर। उसके बाद मैंने आपको हो के लिए क्या बताया? हो के लिए जो होता है वो होता है RARE, तो यू आर आप कर दोगे। उसके बाद क्या है? महेश, यू आर महेश, MAHESH। जैसे किसी का नाम आता है बीच में किसी भी वाक्य, तो उसको आपको बड़े से लिखना होता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मैंने आपको फिर से रिपीट कर दिया और बता दिया कि किसी का नाम अगर बीच में आता है किसी भी वाक्य, तो आपको वहां पे उसको बड़े में लिखना होता है। तो यू आर महेश हो जाएगा यहाँ पे।
उसके बाद चलिए मैं आई का भी एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बीच में लाइट पड़ रही होगी तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है सामने से लाइट लगी हुई है तो थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा होगा। बाकी मैंने आपको बताया है कि वी मीन्स होता है हम या हमारे के तुरंत बाद पास, दे मीन्स होता है वे या उनके के तुरंत बाद पास, और आपको यू कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे तुम रहेगा या तुम्हारे के तुरंत बाद पास, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अब मैं आपको आई का भी एग्जाम्पल बताता हूँ, आई कैसे यूज करना है। जैसे मैं और मेरे के तुरंत बाद पास रहेगा तो इसको आप कैसे करोगे। जैसे, और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं उसको बताने से पहले आई के, जैसे यहाँ पे जो वी है ना, वी मीन्स होता है हम या हमारे के तुरंत बाद पास। जैसे हमारे के तुरंत बाद पास है तो वहां पे भी आपको वी लगाना है। जैसे हमारे पास एक घड़ी है तो वहां पे आप क्या कर दोगे, वी हैव अ वॉच, क्योंकि जो वी होता है ना वो आपका प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल में के पास है के लिए मैंने क्या बोला था कि हैव आपको लगाना होता है। के पास है रहेगा, प्लूरल रहेगा तो उसके लिए आपको हैव लगाना है। तो आपको जैसे हमारे पास एक घड़ी है तो वी हैव अ वॉच, इस टाइप से आप कर दोगे, क्योंकि हमारे के जस्ट बाद पास आएगा तो वहां पे वी लगेगा। और जैसे यू का रहेगा, जैसे तुम्हारे पास एक घड़ी है, सिंपल सा मैं घड़ी ले रहा हूं, आप कुछ भी हो सकता है वाकई में, तो आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास एक घड़ी है तो यू हैव अ वॉच, क्योंकि जो यू होता है वो भी आपका बहुवचन में माना जाता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि कौन कौन से बहुवचन में माने जाते हैं, वो भी आप क्लियर कर लो। जो वी होता है, यू होता है, आई होता है और दे होता है, ये चारों बहुवचन में आते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये जो ही और सी होता है, ही और सी, ये आपका एक वचन होता है, ही और सी एक वचन होता है, और ये सारे बहुवचन आपके होते हैं, ठीक है। तो आप सीधा सा जानो। अब जैसे आपको वाक्य में आता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो इसको आप कैसे करोगे। कौन, मैं हूं क्या एक डॉक्टर, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, मैं अगर रहेगा तो मैं के लिए क्या होगा, आई होगा, तो आई आप कर दोगे। उसके बाद हूं के लिए मैंने क्या बोला, हूं जहाँ पे रहेगा उसके लिए एम करना है, तो आई एम आप कर दोगे, एक नंबर, 2 नंबर। फिर क्या हूं, एक डॉक्टर, तो अ डॉक्टर, तो आई एम अ डॉक्टर, इस तरीके से आप कर दोगे इसको, मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। उसके बाद जैसे मेरे पास एक कार है तो वहां पे आप क्या करोगे, आई हैव अ कार, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आई होता है वो बहुवचन में माना जाता है, और अगर बहुवचन है के पास है के लिए तो आपको वहां पे हैव लगाना होता है। आई हैव अ कार कर दोगे आप, मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, इस टाइप से हो जाएगा आई का। और ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये कहाँ पे आप लगाओगे, मैंने आपको ऑल ओवर चीजें कवर ही कर दी हैं, ये आपको थोड़ा सा बचा हुआ है, ये थोड़ा सा गैपिंग हो रहा था। जैसे इन का प्रयोग, उनका प्रयोग, अलग कहाँ पे आता है, फ्रॉम, इन से, तीनों का अर्थ क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा आप समझ लो इसको भी, ये लास्ट है, उसके बाद सारी चीजें खत्म होती है यहाँ पे। जैसे आपको वाक्य में आता है, पहले मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, फ्रॉम कहाँ पे लगाना है। जैसे इस घर से, इस घर से, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, इसके लिए आप यहाँ पे जो से है उसके लिए आपको क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है। जैसे इस घर से मैं जा रहा हूँ तो इस घर से मैं अलग होकर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो से का अर्थ आएगा वो अलग होने में आएगा, तो यहाँ पे से के लिए आप क्या कर दोगे, फ्रॉम करोगे, तो आपको फ्रॉम पहले लगाना है। फ्रॉम दिस होम, होम मीन्स होता है घर, तो आपका ये जो से होता है पहले आता है, फिर ये बाद में आता है, यानी 1 नंबर, ये 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 1 2 3, इस टाइप से हो जाता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे मैं एक चीज छोटा सा बताया नहीं, फॉर मीन्स होता है के लिए, तो इसको भी आप जानते रहो, फॉर मीन्स होता है के लिए, इसको भी आप जानते रहना। और एक चीज और बता दूं, ऑफ मीन्स होता है का के की, ओ एफ मीन्स होता है ऑफ मीन्स होता है का के की, तीनों चीजें होती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको देखिए, इस घर से जैसे है तो फ्रॉम दिस होम हो जाएगा, उस घर से है तो फ्रॉम दैट होम हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे आपका आया इन लड़कों के लिए का क्या होगा, आपका फार होगा, के लिए इन लड़कों, ठीक है, तो फार हो जाएगा पहले आपका फार, दीज मीन्स होता है इन, और आपका ये हो जाएगा 3 नंबर लड़कों, फॉर दीज बॉयज हो जाएगा आपका ये 3 नंबर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। और जैसे इन का प्रयोग दीज होगा, उन का प्रयोग आपका दोज होगा, जैसे यहाँ पे उन लड़कों के लिए आ जाएगा तो फार दोज बॉयज हो जाएगा, इस टाइप से। जैसे किसी चीज में साथ का अर्थ आ रहा है, वहां पे आपको लग रहा है जैसे इस कलम से यानी कि ये जो कलम है हमारे वो साथ में है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इस कलम से का जो इंग्लिश होगा वो होगा विथ दिस पेन, इस टाइप से आप कर दोगे। और यहाँ पे जैसे बाई का प्रयोग कहाँ पे होगा, से के अर्थ में, जैसे उस कार से मैं आ रहा हूँ, या फिर उस कार से, सीधा सा बोलो, उस जहाज से, उस ट्रेन से, यानी कि के द्वारा का जहां अर्थ है वहां पे आप ये भी बोल सकते हो कि उस गाड़ी के द्वारा आ रहा हूं, उस गाड़ी के द्वारा, या फिर उस गाड़ी से,
ऐसे भी आप कर सकते हो। तो वहां पे के द्वारा का जहां अर्थ आएगा वहां पे आपको से के लिए बाई लगाना है। जैसे उस गाड़ी से तो बाई दैट कार, इस टाइप से आप कर दोगे। उस कार से तो बाई दैट कार, इस टाइप से हो जाएगा। जैसे उस कार से तो बाई दैट कार, ऐसे आप कर दोगे। उस जहाज से तो बाई दैट एरोप्लेन। और बाकी जो ऑफ है, ऑफ मीन्स होता है का, के, तीनों चीजें ये आप जानते रहो, यहाँ पे इसका यूज नहीं आएगा। बाकी मैंने इस चैप्टर में जो भी चीजें कवर हो रही थी वो मैंने आपको बता दी, 1 से 12 तक सारी चीजें कंप्लीट बता दी। और हाँ, मैं आपको फिर से एक चीज बोलूंगा कि अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप शुरुआत से क्लास नहीं अटेंड किए हो तो आपको मैं बोलूंगा कि 1 से लेकर 12 तक जो भी मैंने क्लासेस बताई हैं उसमें मैंने और डीप में जाके सारी चीजें, यही चीजें अच्छे से समझाई हुई हैं। मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने पकड़ी हैं। कुछ और डीप में जो चीजें बतानी थी वो मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो मैं आपको इतना ही बोल सकता हूं कि अगर आपको सही तरीके से डीप में चीजें सीखनी है, गहराई में जाके सीखना है, तो आप जाके 1 क्लास से लेके आप 12 तक देखो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखो। तो हाँ, अगर आपको इस वीडियो से सीखने को कुछ मिला तो इसको आप लाइक करना। चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, तो इसको आप सब्सक्राइब करना ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो आए इस चैनल पे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और हाँ, इस वीडियो को आप शेयर भी उनके साथ करो जो इस टाइप के कॉन्टेंट देखना चाहते हैं, जिसको इस चीज की जरूरत है। तो हाँ, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।